हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से क्लास 10th ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ पॉलिटिकल साइंस। ठीक है। पॉलिटिकल साइंस का ये पहला चैप्टर है जिसमें आपको 54 क्वेश्चन आपको टोटल एक बार में ही लेकर आया। ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना। और अपने दोस्तों को जरूर बताइए कि हाँ, हर सिलेबस को मतलब चैप्टर बाय चैप्टर कराया जा रहा है। ठीक है। चलिए, तो आज का रहा ये पहला क्वेश्चन, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। देखिए 2019 को पूछा गया क्वेश्चन। 1 नवंबर 2000 को, बी 9 नवंबर 2000 को, सी 15 नवंबर 2000 को और डी 15 नवंबर 2001 को। तो पहला का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 नवंबर 2000 को। ये क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति या स्थान के आधार पर क्रिया किसी प्रकार के भेदभाव का निषेध करता है, यानी कि मना करता है। अनुच्छेद 16, 15, 10 या 20। तो दो के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 15। ठीक है। अनुच्छेद 15 के अनुसार क्या करता है, किसी भी धर्म, जाति, वंश के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव का निषेध करता है। ठीक है। चलिए, ये नेक्स्ट रहा, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है अपने क्षेत्र से लगाव, भी राष्ट्र हित, सी राष्ट्रीय एकता और डी अलग अलगाववाद, है ना। तो 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलगाववाद, यानी कि इसका सबसे दुष्परिणाम क्या होता है, अलग गांववाद होता है। ठीक है। चलिए 4 है, ब्रुसेल्स में 80% लोग किस भाषा को बोलते हैं। ए डच, बी अंग्रेजी, सी फ्रेंच और डी हिंदी। तो 4 का आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, फ्रेंच को। ठीक है। ब्रुसेल्स में 80% लोग क्या करते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। चलिए 5वां, मराठी मानुस का विवाद निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र या केरल। तो 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। चलिए 6, आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। ठीक है। ए स्वतंत्रता का अधिकार, बी समानता का अधिकार, सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 है उसमें हमारा क्या दिया गया है जानते हैं। ये आपको 2 नंबर में कुछ क्वेश्चन जो है पूछा गया मैट्रिक में। तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्रता का अधिकार आपको दिया गया है। चलिए 7वां, आपको श्रीलंका में सामाजिक विभाजन किस स्तर पर है, क्षेत्रीय, सामाजिक, दोनों, किनमें से कोई नहीं। तो 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों स्तर पर क्या है, वहाँ से श्रीलंका में सामाजिक विभाजन है, क्षेत्रीय के आधार पर और सामाजिक भी। 8वां है, पीटर नॉर्मन धावा कहाँ का था, जर्मनी का, बेल्जियम का, फ्रांस का या ऑस्ट्रेलिया का। तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया का। 9 है आपका, रंगभेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाला व्यक्ति कौन था। मार्टिन लूथर किंग, अब्राहम लिंकन, जॉर्ज वाशिंगटन या लुई 16वां। तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मार्टिन लूथर किंग। चलिए 10 है, मेक्सिको ओलंपिक की घटना एक उदाहरण है रंगभेद का, सांप्रदायिकता का, जातिवाद का या आतंकवाद का। तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रंगभेद का। चलिए 11, आपको इनमें से किसकी शुरुआत जर्मनी से हुई थी, मतलब जर्मनी से कौन सी शुरुआत हुआ था। नक्सलवाद, माओवाद, नाजीवाद या फांसीवाद। तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाजीवाद। चलिए 12, आपको निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। ठीक है। देखिए ऑप्शन इसका, ये क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 और पूछा गया। सोच लें कि आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गांधी, और सी में ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कार्लोस, और डी में जेड गुड्डी। तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेड गुड्डी। चलिए 13, आपको श्रीलंका में भेदभाव का आधार क्या है, नस्ल एवं रंग, बी जाति, सी भाषाई और डी वर्ण। तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाषाई, यानी कि भाषा के आधार पर वहाँ भेदभाव ज़्यादा होता है। चलिए 14, आपको सत्ता में साझेदारी किस व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ रूप से संभव है, राजतंत्र, लोकतंत्र, निरंकुशवाद या अधिनायक तंत्र। तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्र। चलिए 15 है,
सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र कौन सा है? पाकिस्तान, श्रीलंका, बेल्जियम या यूगोस्लाविया। तो 15 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेल्जियम। ये क्वेश्चन जो है आपको पूछा गया है, ये 2021 में क्या, ठीक है। चलिए 16 सत्ता में साझेदारी का तात्पर्य क्या है? देखिए आप क्वेश्चन चारों यहीं पर है। विधायक या सांसद बनाना, बी प्रतिनिधित्व की इच्छा रखना और राजनीतिक दल बनाना, सी अपने भाषा या धर्म इत्यादि को संवैधानिक पहचान दिलाना, और डी में है कि शासन एवं प्रशासन के मूलभूत निर्णयों को अपने अनुकूल प्रभावित करने की क्षमता प्राप्त करना। ठीक है, तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, शासन एवं प्रशासन के मूलभूत निर्णयों को अपने अनुकूल प्रभावित करने की क्षमता को प्राप्त करना। सत्रह को जन्म पर आधारित विभेद किस देश में है? भारत, चीन, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। तो 17 का आंसर जो ऑप्शन नंबर ए भारत। ठीक है, भारत जो है कि बेटा बेटी के जन्म के विभेद किया जाता है। चलिए 18 को भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन था? बिहार, झारखंड, उत्तराखंड या आंध्र प्रदेश। तो 18 का आंसर जो ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश ना। ये भाषा के आधार पर ये जो राज्य अलग हुआ था। 19 विविधता और विभेद किसी राष्ट्र के लिए है? केवल नकारात्मक, वे केवल सकारात्मक, सी नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों की, डी इनमें से कोई नहीं। तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों। 20 आपका सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, ठीक है, 4 ऑप्शन है। यह विविधता को बढ़ाती है, बी देश की एकता को कमजोर करती है, सी फैसले लेने में देर करवाती है, डी विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम करती है। तो सत्ता में जो साझेदारी है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, ठीक है, 20 का डी हो जाएगा। विभिन्न समुदाय के बीच टकराव को कम करती है, यानी कि लड़ाई झगड़ा को ये कम करेगी। एक क्वेश्चन 2021 से एक और पहले भी क्वेश्चन पूछा गया जो इसमें लिखा नहीं है। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पर निम्नलिखित में कौन सामाजिक विभाजन का तरीका नहीं है? क्षेत्रीयता की भावना, बी नस्ल एवं रंग, सी सरकारी नौकरी और डी भाषा। तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सरकारी नौकरी। 22 से आपको निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? बेल्जियम, भारत, यूगोस्लाविया या नीदरलैंड। तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूगोस्लाविया। 23 अब लोकतंत्र में देखने को मिलता है, ठीक है, क्या मिलता है? 2 ऑप्शन यहाँ और 2 आगे होगा। टकराव एवं विभिन्नताओं में सामंजस्य स्थापित करना, भी जातिवाद को बढ़ावा देना। ठीक है, तो 23 का आंसर आपको यही 2 में बता देना है। ठीक, 23 का आंसर ऑप्शन नंबर क्या है? यही सही है, इसलिए आगे को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपको। चलिए ये 24 है कि 2 यहाँ ऑप्शन था। 24 है सामाजिक विभाजन को संभालने में इनमें कौन कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? ठीक है, देखिए ऑप्शन देख लीजिए। 18 जो क्वेश्चन में पूछा गया तो इसको दोबारा वीडियो पॉज करके देख लेंगे। वे में लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण सामाजिक विभाजन की छाया राजनीतिक पर भी पड़ती है। बी लोकतंत्र में समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतों प्रकट करना संभव है। सी लोकतंत्र सामाजिक विभेद में सामंजस्य स्थापित करने का सबसे अच्छा साधन है। डी है लोकतंत्र सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। तो 24 के जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, इसको एक बार डी के फिर से आंसर याद कर लीजिए और पीछे जाके क्वेश्चन भी इसको याद कर लीजिए। 25 है जाति पर आधारित विभाजन कहाँ है? अमेरिका में, पाकिस्तान, भारत या बेल्जियम। तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत में, है ना। भारत में अभी भी क्या है? जाति पर विभाजन होता है। 26 है भारतीय राजनीति में सवर्णों का वर्चस्व कब तक रहा? 1967, 1969, 1980, 1985। तो 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1967 तक। चलिए 27 है प्रोटेस्टेंट संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? कौन है? प्रोटेस्टेंट जो है किस धर्म से संबंधित है? हिंदू, मुस्लिम, ईसाई या फिर सिख। तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ईसाई।
ये 28 आपका। 28 के निम्नलिखित में से कौन राजनेता जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज निर्माण के पक्षधर थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी पेरियार स्वामी, सी डॉक्टर राम मनमोहन लोहिया और डी इनमें से सभी। तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए 29 है। प्राचीन काल में निम्न में से किनको शिक्षा पाने का भी अधिकार नहीं था? ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, राज परिवार को या शूद्रों को? ठीक है, तो 29 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शूद्रों को। यानी क्षुद्र भी होता है, जो नीचे जाति को होते हैं, उनका प्राप्त शिक्षा करने की अनुमति नहीं था। चलिए 30 से आपको। किस राष्ट्र में विभेद कम पाया जाता है? रूस, भारत, अमेरिका या दक्षिण कोरिया? तो 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस में। चलिए 31 है। संप्रदायवाद संबंधित है धार्मिक सद्भावना से, बी धार्मिक कट्टरता से, सी धार्मिक निरपेक्षता से और डी धर्म से संबंधित नहीं है। तो 31 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? धार्मिक कट्टरता से। ठीक है, चलिए 31 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही है। 32 आपको। जाति के आधार पर सामाजिक विभाजन किस देश की सामाजिक व्यवस्था का अनूठा उदाहरण है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, चीन या फिर भारत? तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। 33 है। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है धर्म पर, जाति पर, क्षेत्र पर या इनमें से कोई नहीं? ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया। ठीक है, तो 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धर्म पर। 34 है। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है जातिवादी, सांप्रदायिक, धर्मनिरपेक्ष या आदर्शवादी? तो 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांप्रदायिक। चलिए 35 आपको। सिंहली किस देश की राजभाषा घोषित किया गया है? ए म्यांमार, बी श्रीलंका, सी मलेशिया और डी मॉरिशस? तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। चलिए 36 है। संप्रदाय का संबंध है सिख, ईसाई, जैन या बौद्ध? तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईसाई। चलिए 37 आपको। निम्नलिखित में किसमें सामाजिक विभाजन का आधार देखने को नहीं मिलता है? ए संप्रदायवाद, बी भाषावाद, सी क्षेत्रीयवाद और डी नस्लवाद? तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नस्लवाद। 38 आपको। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं होना चाहिए? ए ज्योतिबा फुले, बी लोकनायक जयप्रकाश, सी दयानंद सरस्वती और डी महात्मा गांधी? तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। 39 निम्नलिखित में कौन सा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है? पाकिस्तान, भारत, अमेरिका या नेपाल? तो 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान। 40 है। ये है भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? यह धार्मिक आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। ठीक है ना। बी में है कि यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। चलिए तो गलत भी, ये तो ऐसी पक्का गलत हो गया। सी है सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। चलिए भी सभी सही है। खाली बी क्या है, देखिए अभी बी गलत हुआ है। ठीक है, डी क्या है? किसी धर्म समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है? नहीं, जिसका मान हो अपना अधिकार ले सकता है। तो इसका क्या हो जाएगा? 40 का आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, ये सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। ठीक है, चलिए 41 है। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? ठीक है, ऑप्शन नंबर पढ़ लीजिए। 41 का जो ए है, एक धर्म दूसरे धर्म से क्या है? दूसरे से श्रेष्ठ। ठीक है, चलिए यही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही है। ये क्वेश्चन को पूछा गया तो इसको ध्यान से देख लीजिए। 41 का। 42 आपको। भारत एक राष्ट्र है धार्मिक, धर्मनिरपेक्ष, विकसित या सांप्रदायिक? चलिए विकसित तो है ही नहीं। ठीक है, तो 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धर्मनिरपेक्ष। क्या है? भारत एक राष्ट्र है, सॉरी राज्य नहीं, राष्ट्र है। 43 है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च या फिर 10 मार्च? ठीक है, तो 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 मार्च को। चलिए से
16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? 61, 63, 65 या 67? 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 65। चलिए 45 आपको। मानव जाति में आधी आबादी किसका है? पुरुषों की, महिलाओं की, युवाओं की या इनमें से कोई नहीं? तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महिलाओं की। 46 है। भारत में पुरुषों की साक्षरता दर 2015 के अनुसार क्या है? 80.112, 80.115, 81.121 और डी में 80.94। तो 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 80.94। चलिए 47 आपको। इंग्लैंड में महिलाओं का वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? 1918 में, 1919 में, 1928 में, 1945 में? तो 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1918 में। ये क्वेश्चन मैट्रिक में पूछा गया, ठीक है, इसमें यहाँ लिखा हुआ नहीं है। 48 है। भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितना है? 50%, 90%, 64% या फिर 20%? तो 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 64%। ठीक है। 49 है। भारत के 16वीं लोकसभा में महिला प्रतिनिधियों का प्रतिशत कितना था? 50 से ऊपर, 50% से भी 50 से ऊपर, 20% या फिर 33% या फिर 11.93%? ठीक है, कब की बात है ये? तो 16वीं लोकसभा में जो महिला जो प्रतिनिधि भाग ली थी इलेक्शन में, उसका कितना प्रतिशत था? तो 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 11.93%। चलिए 50 आपको। महिला आरक्षण विधेयक निम्नलिखित में किससे संबंधित है? महिलाओं की शिक्षा से, बी महिलाओं की शक्ति से, सी महिलाओं की गरीबी दूर करने से, डी महिला प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने से? तो 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महिला प्रतिनिधि की संख्या बढ़ाने से। 51 है। लैंगिक विभाजन का क्या अर्थ है? देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। समाज में स्त्रियों की संख्या की गणना, बी स्त्रियों एवं पुरुषों की संख्या का अनुपात, सी स्त्री एवं पुरुष के बीच जैविक अंतर और डी समाज द्वारा स्त्री एवं पुरुषों को दी गई असमान भूमिका। तो 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्त्री एवं पुरुष के बीच जैविक अंतर। चलिए 52 है आपको। महिलाओं को मतदान का अधिकार सर्वप्रथम किस राष्ट्र में दी गई? भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन या फिर अमेरिका? तो 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन। 53 है आपको। कृषि कार्य में महिलाओं की कुल भागीदारी है 40, 16, 50 या फिर 20%? तो 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 40%। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन आपको 54 है ना, कि 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 61, 78, 65 या फिर 74? तो 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 78। ठीक है, ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आज का पहला चैप्टर समाप्त हो गया। इसका अगला चैप्टर मैं लेकर आऊँगा, सेकंड चैप्टर। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों को जरूर बताइए कि यहाँ 10th और 12th की सभी सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कराया जाएगा। ऑब्जेक्टिव तो अभी हो रहा है, लेकिन सब्जेक्टिव जैसी नज़दीक आएगा एग्जाम आपको करा दिया जाएगा। तो भी है क्वेश्चन जो वहाँ आने वाला ही हो, जो सही करा के लाऊँगा। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।